पिछले वीडियो में रस के बारे में विस्तार से बताया था। इस वीडियो में रस के बारे में रिकैप बताया जाएगा, यानी कि रस का एक रिकैप बताया जाएगा, एक छोटे फॉर्म में बताया जाएगा। तो रस वास्तव में कुछ और नहीं, एक आनंद होता है जो हमें आनंदित करता है, हमें एक आनंद की ऊर्जा से भर देता है। ये जो रस है यानी आनंद है, ये 4 भावों पर टिका होता है, यानी कि 4 भावों से मिलकर के रस की उत्पत्ति होती है। और वो भाव क्या है? पहला भाव होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव हमारे मन में सुप्त अवस्था में रहता है, डोरमेंट स्टेट में रहता है, सोई हुई अवस्था में रहता है। मतलब अगर हमें खुशी नहीं मिल रही तो इसका मतलब नहीं कि हमारी खुशियाँ खत्म होगी। वास्तव में खुशी हमारे मन के अंदर है, क्रोध हमारे मन के अंदर है। अब ये हमारी जो भाव होते हैं इन पर डिपेंड करता है कि ये जागे कैसे, ये आए कैसे। तो स्थायी भाव को जगाने वाले भाव को कहते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले भाव को कहते हैं विभाव। और विभाव भी 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या करता है? स्थायी भाव को एम्पलीफाई कर देता है, इसको तेज कर देता है, इसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर देता है। और आलंबन विभाव फिर 2 प्रकार का होता है, विषयालंबन और आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन वो होता है जिसके मन में ये स्थायी भाव उत्पन्न होता है और जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विषयालंबन। अब आते हैं हम लोग अनुभाव पर। तो अनुभाव क्या होता है कि देखिए, अनुभाव भावों की भीतरी अवस्था को यानी हमारे अंदर जो स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है उसको शरीर, वाणी और चेष्टाओं द्वारा व्यक्त कर देता है। यानी कि ये चेहरे पर शारीरिक हाव भाव में आपको ये दिखाई दे जाएगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कि भाई इसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। यानी इसको क्रोध आ रहा है, या इसको घृणा उत्पन्न हो रही है, या इसको रति भाव उत्पन्न हो रहा है, या इसको प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, ये बता देगा। इससे पता चल जाए, चेहरे के हाव और शारीरिक चेष्टाओं से पता चल जाएगा। इसको कहते हैं अनुभाव। अब आता है संचारी भाव। ये संचारी भाव क्या होता है? जो भाव स्थायी भाव को बल देने के लिए बीच बीच में आते हैं। मतलब हमारे मन में एक क्रोध भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये बीच बीच में आकर क्या करेगा? क्रोध को और प्रबल कर देगा। और ये बार बार फ्रिक्वेंटली आता रहता है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आता है। तो जो भाव स्थायी भाव को बल देने के लिए बीच बीच में आते हैं, तो ऐसे भाव कहते हैं संचारी भाव। तो इन चारों भाव से एक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया रस का रिकैप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।